हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी कक्षा 12 का जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट किताब खोल लीजिएगा। किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, तो स्टूडेंट किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्न, यहाँ तक 50 नंबर तक के प्रश्न के उत्तर हमने जो है बता दिया था इसके पहले की वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 51 नंबर से लेकर आगे की वीडियो के प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 51 है कि नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहा जा रहा है कि नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी या फिर हुई। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन है भारतेंद्र युग में, फिर दूसरा है द्विवेदी युग में, तीसरा है छायावाद युग में और चौथा है छायावादोत्तर युग में। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्विवेदी युग में। यानी कि जो नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना हुआ था वो किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 52 नंबर पे। कह रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ये जो प्रेम सागर की जो रचना है इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सदल मिश्र, दूसरा है सूरदास, तीसरा है राम प्रसाद निरंजनी और चौथा है लल्लू लाल। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है वो है चौथा लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर 4। लल्लू लाल जो है प्रेम सागर के लेखक हैं या फिर रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 53 है स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिएगा। पहला है राहुल सांस्कृत्यायन, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र और तीसरा है डॉक्टर नागेंद्र और चौथा है वृंदावन लाल वर्मा। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है पहला राहुल सांस्कृत्यायन। यानी जो घुमक्कड़ शास्त्र की जो रचना दिया गया है इसके लेखक कौन, इसके रचनाकार कौन है, वो है राहुल सांस्कृत्यायन। तो स्टूडेंट, हम जितने भी प्रश्न के उत्तर बताते चल रहे हैं, आप लोग किताब में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको निशान लगाते चलिएगा और याद करते भी चलिएगा। तो स्टूडेंट, 54 नंबर पे प्रश्न है कुटुज के रचयिता कौन हैं। ये जो रचना है कुटुज, इसके रचयिता कौन है, या फिर पूछे इस तरह से कि कुटुज निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया। पहला है अज्ञे, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र और चौथा है यशपाल। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आपसे पूछा जाए कि कुटुज के लेखक कौन है तो आपको बता देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि श्याम सुंदर दास का जन्म काल है। जन्म काल मतलब जन्म, इनका जब कब जन्म हुए थे, किस सन में। तो पहला ऑप्शन है 1850 ईस्वी में, दूसरा है 1864 ईस्वी में, तीसरा है 1875 ईस्वी में और चौथा है 1881 ईस्वी में। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर वो है तीसरा 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि 56 नंबर पे कि अष्टयाम के रचनाकार हैं। ये जो रचना है अष्टयाम, इसके लेखक कौन है या रचनाकार कौन है ये बताना है। पहला है गोकुलनाथ, तीसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है नाभादास और चौथा है तुलसीदास। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा अर्थात नाभादास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 57 नंबर पे। कहा जा रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है। यानी पूछ रहा है कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, ये जो चारों ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में कौन सी रचना है जो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। तो पहला है निराला की साहित्य साधना, दूसरा है मेरा परिवार, तीसरा है पर्वतों के देश में और चौथा है चिंतामणि। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन सही है, यानी कि निराला की साहित्य साधना ये जो रचना है ये किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। ये वाला ऑप्शन सही है पहला। 58 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है। यानी जो रचना दिया गया है ये वाला मेरी जीवन यात्रा, इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। पहला है वियोगी हरि, दूसरा है राहुल सांस्कृत्यायन, तीसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी और चौथा है महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट, इनका जो सही उत्तर है वो है राहुल सांस्कृत्यायन, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है ये वाला ऑप्शन।
आपसे अगर पूछा जाए कि मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन है, आपको बता देना है राहुल सांकृत्यायन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार ये आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला ऑप्शन है, दूसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरा है बाल कृष्ण भट्ट, चौथा है बाबू गुलाब राय। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? वो है बाल कृष्ण भट्ट जी। 60 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? यह जो द्विवेदी युग था उस युग के जो साहित्यकार कौन हैं इन चारों ऑप्शन में? पहला ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है यशपाल और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर है पहला वाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास। जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे ये द्विवेदी युग के साहित्यकार थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 61 नंबर पे कहा जा रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? अर्थात इसका कहने का मतलब ये है ये जो चिंतामणि है ये कौन सी विधा है, हमें ये बताना है। तो उपन्यास या फिर कहानी या फिर निबंध या फिर नाटक? तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 62 है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी, दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है डॉक्टर नागेंद्र, ये वाला ऑप्शन सही है। 63 नंबर पे प्रश्न है, 63 नंबर पे कहा जा रहा है कि पतितियों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? इसका मतलब ये हुआ कि जो रचना दिया गया है पतितियों के देश में इसके लेखक कौन हैं ये बताना है। पहला है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी और तीसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और चौथा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये वाला ऑप्शन सही है। 64 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? मतलब ये जो चारों ऑप्शन दिए गए इनमें बताने की कौन सा जो जीवनी है। जीवनी पहला है अतीत के चलचित्र, दूसरा है चिंतामणि और तीसरा है आवारा मसीहा, चौथा है नीड़ का निर्माण फिर। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है तीसरा। ये जो आवारा मसीहा है ये क्या है? जीवनी है, यानी कि जीवनी है। ये कौन सी विधा है? जीवनी। या इस तरह से पूछ ले एग्जाम में कि आवारा मसीहा कौन सी विधा है, तो आपको बता देना है जीवनी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 65 नंबर पे, कहा जा रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। क्या नाम है ये हमें बताना है। पहला है धर्मयुग, दूसरा है अंश, तीसरा है सरस्वती, चौथा है मर्यादा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है मर्यादा। यह जो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है वो है मर्यादा। इंपॉर्टेंट है, ये 2020 एग्जाम में पूछा गया था, आपके परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 66 है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं तो कौन है ये हमें बताना है। पहला है शिव पूजन सहाय, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है वियोगी हरि और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा, ये वाला ऑप्शन सही है। 68 नंबर पे ये भी एग्जाम में आया हुआ, एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जा रहा है कि दीपदान नामक रचना है। ये जो दीपदान रचना है ये कौन सी विधा है ये हमें बताना है। नाटक है या फिर भेंट वार्ता है या फिर लघु कथा है या फिर एकांकी है। तो स्टूडेंट इसको सही उत्तर है वो है एकांकी, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। आपसे अगर पूछा जाए कि दीपदान नामक रचना है या फिर इस तरह से पूछे कि दीपदान कौन सी विधा है तो आपको बता देना है एकांकी। कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। अर्थात कहने का मतलब ये है ये चारों ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा रचना है जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन दिया गया है भूदान यज्ञ, दूसरा है भोर का तारा, तीसरा है सत्यार्थ प्रकाश और चौथा है भारत भारती। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सत्यार्थ प्रकाश।
जो सत्यार्थ प्रकाश है ये किसका रचना है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। 70 नंबर पे प्रश्न है, कहा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, ये भी याद कर लीजिएगा जरूर। कहा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है आनंद मठ, दूसरा है परीक्षा गुरु, और तीसरा है गबन, चौथा है तितली। तो सही उत्तर है परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये वाला ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 71 है, कहा जा रहा है कि हिंदी गद्य या फिर कहे खड़ी बोली, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। स्टूडेंट प्रश्न को समझ लीजिएगा, चाहे इस तरह से पूछ ले कि हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं, या फिर इस तरह बोले कि खड़ी बोली के जन्मदाता हैं, तो दोनों का एक ही मतलब है। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है श्याम सुंदर दास, और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपसे पूछा जाए कि हिंदी गद्य या फिर खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है, तो आपको बता देना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 72 नंबर पर प्रश्न है स्टूडेंट, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, तो कौन है ये हमें बताना है, कौन से लेखक हैं। मिश्र बंधु पहला ऑप्शन दिया गया, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है सुदर्शन, और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। रामचंद्र शुक्ल जो है वो आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय लेखक हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा। और 73 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा रचना उनका है ये बताना है। अशोक के फूल, दूसरा है वनमाला, तीसरा है चिंतामणि, चौथा है विद्या सुंदर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अर्थात चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 74 नंबर पर प्रश्न कहा जा रहा है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं, कौन है। श्रद्धाराम फुल्लेरी, प्रेमचंद, तीसरा है अमृतलाल नागर, या फिर चौथा राम प्रसाद निरंजनी। तो सही उत्तर है इसका पहला, श्रद्धाराम फिल्लोरी। ये जो रचना दिया गया है भाग्यवती, ये इसके लेखक कौन है, वो है श्रद्धाराम फुल्लोरी, ये वाला ऑप्शन सही है। 75 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है, यानी इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था, ये देखिए बीच बीच में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है कि सन 1864 से 1938, दूसरा है सन 1862 से 1935, और तीसरा है सन 1875 से 1947, और चौथा है सन 1854 से 1925। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला है, अर्थात महावीर प्रसाद का जो जीवन काल है वो है, इनका जन्म हुआ था 1864 में और इनका मृत्यु जो हुआ था वो 1938 में हुआ था, यानी अर्थात पहला ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट 76 नंबर पे प्रश्न है, कहा जा रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष यानी विभाग के अध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। चार ऑप्शन दिया गया है, करुणापति त्रिपाठी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है श्याम सुंदर दास, या फिर विजय पाल सिंह। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है श्याम सुंदर दास। यानी अगला प्रश्न है स्टूडेंट 77 नंबर पे, कहा जा रहा है कि काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। फिर से प्रश्न समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन दिया गया है निबंध, दूसरा है संस्मरण, या फिर तीसरा है आत्मकथा, या फिर डायरी। सही उत्तर है वो है निबंध। यानी कि काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, वो है निबंध के रूप में। 78 नंबर पर प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनको किस सन में पद्म भूषण को अवार्ड दिया गया था। तो सन 1957, या फिर सन 1959, या फिर सन 1963, या फिर सन 1950। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, सन 1957। ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला याद रख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण अवार्ड से या फिर उपाधि से
उनको नवाजा गया या सम्मानित किया गया, तो आपको बता देना है सन 1957 ईस्वी में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण मिला था या फिर सम्मानित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 79। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जीवनी है, यानी इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा रचना है जो जीवनी है। बसेरे से दूर, दूसरा है अनाम दास का पोथा, तीसरा है कलम का सिपाही और चौथा है शाश्वती। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, कलम का सिपाही। ये जो कलम का सिपाही जो रचना है वो क्या है, जीवनी है। ये प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कलम का सिपाही कौन सी विधा है, तो आपको बता देना है जीवनी। 80 नंबर पे प्रश्न है, कहा जा रहा है कि छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है, या फिर इस तरह से पूछे कि छायावादोत्तर युग का काल है। पहला है 1900 ईस्वी से, या फिर 1920 ईस्वी से, या फिर 1938 ईस्वी से, चौथा दिया गया है 1950 ईस्वी से। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, 1938 ईस्वी से जो है छायावादोत्तर युग का काल माना जाता है या फिर प्रारंभ माना जाता है, ये याद रखिएगा। 81 नंबर पे प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद। ये इतना बड़ा जो रचना दिया गया है, अरे यायावर रहेगा याद, के लेखक हैं, अर्थात लेखक का नाम बताना है कौन है। पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा है नागेंद्र, तीसरा है मुक्तिबोध, चौथा है अज्ञेजी। तो सही उत्तर है अज्ञेजी, ऑप्शन नंबर 4 ये वाला ऑप्शन सही है। यानी कि जो अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक कौन है, वो है अज्ञेजी। 82 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। यानी कि इन चारों में से जो है, चार ऑप्शन दिया गया है, चार रचना दिया गया है, इन चारों में से 3 रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, एक रचना नहीं है। जो नहीं है वही बताना है। फिर प्रश्न समझ लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न एक जरूर आता है फंसाने के लिए, कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। पहला है अशोक के फूल, दूसरा है हिंदी काव्य धारा, और तीसरा है हिंदी साहित्य, चौथा है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो सही उत्तर है वो है दूसरा, हिंदी काव्य धारा। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है ये वाली रचना नहीं है, हिंदी काव्य धारा। और अशोक के फूल ये भी इनका है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और ये भी है और ये भी है। तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, लेकिन जो हिंदी काव्य धारा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। प्रश्न नंबर 83 है कि कहा जा रहा है कि आदिकाल की रचना नहीं है। यानी इसमें जो रचना दिया गया है इसमें बताना है कि आदिकाल की कौन सी रचना नहीं है। पहला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दूसरा है गोरा बादल की कथा, तीसरा है राउल वेल। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है गोरा बादल की कथा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। स्टूडेंट अगला प्रश्न है 84 नंबर पे, कहा जा रहा है कि हिंदी कहानी की एक नई दिशा की ओर मुड़ी। यानी किस सन में जो है हिंदी को एक नई दिशा में ले जाने का काम किया गया। सन 1900 में, सन 1910 में, सन 1920 में, सन 1935 में। सही उत्तर है सन 1900 में। यानी 1900 का जब शताब्दी चल रहा था, 1900 का सन चल रहा था, तब हिंदी की कहानी को एक नई दिशा मिल रही थी। एक लोग जो है कहानी को अच्छे तरीके से लिख रहे थे, लेखक जितने थे। और 85 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं, कौन है ये बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है लाला श्रीनिवास, और महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथा है डॉक्टर नागेंद्र। सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार थे, वो कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र जी। और 86 यानी 86 नंबर पे प्रश्न है कि उपन्यास विधा की रचना है। यानी इन चारों रचना जो दिया गया है, कौन सी रचना है जो उपन्यास है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देगा। पहला है नीड़ का निर्माण, फिर दूसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा, और तीसरा है कलम का सिपाही, चौथा है पथ के साथी। तो सही उत्तर है वो है
बाण भट्ट की आत्मकथा, ये जो रचना है ये क्या है? उपन्यास है। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है? तो आपको बता देना है उपन्यास। और स्टूडेंट कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 87 पे राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। यानी कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप, ये जो रचना है इसके लेखक कौन है ये बताना है। पूर्ण सिंह पहला ऑप्शन है, दूसरा है रामविश बेनीपुरी, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा है अज्ञे। सही उत्तर है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार है या फिर लेखक है। याद रखिएगा, ये वाला आ सकता है एग्जाम में। और 88 नंबर पर प्रश्न है, कर्मभूमि की रचना है, यानी जो ये रचना दिया गया है कर्मभूमि, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, ये हमें बताना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है प्रेमचंद की, दूसरा है यशपाल की, तीसरा है किशोरी लाल गोस्वामी की, या फिर चौथा है बालकृष्ण भट्ट की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, प्रेमचंद की। यानी जो कर्मभूमि ये जो रचना है इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। और 89 पे प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, इसे भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, मतलब किसकी आत्मकथा है ये? इतना बड़ा नाम दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, ये आत्मकथा किसकी ये बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या फिर हरिवंश राय बच्चन की, या फिर अज्ञे की। सही उत्तर है वो है हरिवंश राय बच्चन की। ये वाला नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है या फिर रचना किसका है, तो आपको बता देना हरिवंश राय बच्चन की। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 की तरफ। कहा जा रहा है कि पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे, तो कहाँ पर अध्यापक नियुक्त थे, कहाँ पे पढ़ाते थे, ये बताना है किस कॉलेज में। यहाँ पे पहला ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरा है मेरठ कॉलेज मेरठ में, या फिर तीसरा है रुड़की विश्वविद्यालय में, चौथा है काशी विश्वविद्यालय में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, अर्थात फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है पंडित लल्लू लाल जी अध्यापक थे, अर्थात पढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 91 है, कह रहा है कि विषमोषधम निम्नलिखित में से है, यानी ये जो इतना हार्ड जो है ये नाम दिया गया है, इसका ये कौन सी विधा है ये बताना है। कहानी है, उपन्यास है, या फिर नाटक है, या फिर निबंध है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है नाटक, अर्थात ये जो नाम दिया गया है इतना गाढ़ा सा, इतना हार्ड सा, इसके लेखक इसे कौन सी विधा है, ये नाटक है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। और 92 नंबर पे प्रश्न है, नासकेत उपाख्यान के लेखक या फिर रचनाकार हैं कौन है, ये बताना है। एग्जाम में आया हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला मुंशी इंशाअल्लाह खां, दूसरा है लल्लू लाल, और तीसरा है सदल मिश्र, और चौथा है मुंशी सदा सुखलाल। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, सदल मिश्र। यानी जो नासकेत उपाख्यान के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है सदल मिश्र जी। प्रश्न नंबर 93, कह रहा है कि जीवनी विधा में रचना है, यानी कुल मिला के ये जो चारों ऑप्शन दिया गया इसमें कौन सा जीवनी है ये बताना है। नीर का निर्माण फिर, या फिर आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र, या फिर चिंतामणि। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है आवारा मसीहा। यानी आवारा मसीहा जो रचना है वो कौन सी विधा है, वो जीवनी है। 94 नंबर पे प्रश्न है, कहा जा रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, यानी किसके नाम पे जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, किसके नाम पे जाना जाता है। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, तीसरा है जयशंकर प्रसाद के नाम पर, चौथा है राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। 95 नंबर पे प्रश्न है, परीक्षा गुरु की रचना विधा है,
यानी जो ये रचना दिया गया परीक्षा गुरु कौन सी विधा है ये बताना है। कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर नाटक है या फिर जीवनी है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा अर्थात उपन्यास है। यानी जो परीक्षा गुरु है ये क्या है, कौन सी विधा है, ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 96 नंबर पे कहा जा रहा है कि निम्न में से नाटककार हैं, यानी ये जो चारों ऑप्शन है, चारों लेखक जी हैं, इन चारों लेखक में कौन ऐसे हैं जो नाटक लिखते हैं अच्छे तरीके से, नाटक के रूप में जाने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल, अगला है मोहन राकेश, अगला है डॉक्टर नागेंद्र या फिर महादेवी वर्मा। सही उत्तर है मोहन राकेश। मोहन राकेश जी है वो नाटककार हैं, अर्थात नाटक के रूप में जाने जाते हैं या नाटक ज़्यादा लिखते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 97 नंबर पे कहा जा रहा है कि गिरती दीवारें के रचनाकार हैं, अर्थात लेखक कौन है। ये जो रचना दिया गया है ये नाम, ये वाला नाम याद रखिएगा, गिरती दीवारें, इसके लेखक कौन है ये बताना है। उपेंद्र नाथ अश्क, दूसरा है शिव प्रसाद सिंह, तीसरा है अज्ञे, चौथा है राम विलास शर्मा। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला उपेंद्र नाथ अश्क जी है जो गिरती दीवार के लेखक हैं। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया, किसने किया ये हमें बताना है। हमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है अज्ञे ने, चौथा है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, अर्थात जो प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, वो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। 99 पे प्रश्न है छायावादोत्तर युग के लेखक हैं, अर्थात जो छायावादोत्तर युग है उसके लेखक कौन हैं। प्रश्न नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा अर्थात वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है वो छायावादोत्तर युग के लेखक है। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 100 है, कहा जा रहा है कि सन 1957 में पद्म विभूषण से अलंकृत हुए, अर्थात कहने का मतलब ये है कि सन 1957 में किस लेखक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया या फिर अवार्ड उनको दिया गया, किसको दिया गया। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में बताना है। पहला है राय कृष्ण दास, दूसरा है विद्या निवास मिश्र, तीसरा है अज्ञे और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चौथा ऑप्शन सही है, अर्थात सन 1957 में पद्म विभूषण किसको मिला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सम्मानित किया गया था। तो स्टूडेंट ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस वीडियो में हमने जो है 51 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्न जितने थे उसका उत्तर हमने बताया। तो जितने भी प्रश्न हमने उत्तर बताए हैं सब आप लोग अच्छे से किताब में निशान लगा लीजिएगा और अच्छे से सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि परीक्षा में जो है इस जो ये किताब में प्रश्न दिए गए इसी में से है जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी के। अगर आपको 10 में 10 नंबर पाना है तो आप जो है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।